Hello students and welcome to the solutions of exercise 6.2 class 7. So children, in this exercise we are going to do the questions which are based on a new property called as the exterior angle property. So exterior angle property समझ लेते हैं, what is it? एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले समझना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. तो बेटा व्हेन वी ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है, सपोज दिस इज़ योर ट्राइंगल. Now a triangle has three sides. Suppose the name of the triangle is A, B and C, ABC triangle. Now in this triangle there are three sides. What are the three sides? One is AB, other is BC and the third side is CA or AC. Okay, ये तीन sides हैं AB, BC, CA. अब बेटा इन तीनों साइड्स को आप अगर प्रोड्यूस कर दें, प्रोड्यूस का मतलब है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो और लंबा तक आप इसको खींच लो, ठीक है. तो ये जो हैं ये कुछ एंगल्स बनाती हैं. जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पहली साइड ए बी को. बेटा अगर मैं यहाँ ए बी यहाँ तक है, इफ़ आई एक्सटेंड इट फर्दर लाइक दिस, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कॉर्नर से एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर एक नया एंगल बन गया, दिस एंगल. ओके, तो ये जो नया एंगल बन रहा है जब आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हो इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. अब क्योंकि थ्री साइड्स हैं तो थ्री साइड्स को आप प्रोड्यूस करोगे एट अ टाइम, तो आपके कितने एंगल्स बन जाएंगे, थ्री एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है. तो ये इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों साइड्स को, एक बार ए बी को किया, एक बार बी सी को एक्सटेंड किया और थर्ड टाइम में मैंने सी ए को एक्सटेंड किया. तीनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा बाहर हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हमारी जो साइड्स हैं वो एक एंगल बना रही हैं विच इज़ द एक्सटीरियर एंगल. सो यहाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल्स जो मैंने एरो से डिनोट किए हैं, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. अब मैं आपको बता देती हूँ इनको एक्सटीरियर क्यों कहते हैं. देखो बेटा, ये अंदर जो ग्रीन से मैं मार्क कर रही हूँ ये तीनों ट्राइंगल के अंदर हैं, ठीक है. तो जो अंदर के रीजन में होता है उसको हम इंटीरियर रीजन कहते हैं. तो अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनको हम इंटीरियर कहते हैं. अब ये तीन के तीनों जो एरो रेड वाले हैं, ये तीन के तीनों एंगल्स जो हैं आपके ये एक्सटीरियर में हैं. तो एक्सटीरियर में है इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. अब बेटा एक्सटीरियर एंगल ऐसे बन सकता है, आप एक कोई पर्टिकुलर अगर साइड लेते हो तो वहाँ पर आप कैसे एंगल बना सकते हो, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स अगर आप कंसिडर करते हो तो वो हम सीखते हैं. अगेन लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल, ठीक है. तो एक पॉइंट पे कैसे कैसे एक्सटीरियर एंगल बन सकता है. तो देखो सपोज़ यहाँ पे आपने इस ट्राइंगल का नेम फिर से वापस वही रख दिया, ए बी एंड सी. अब आप ले लो कोई भी एक वर्टेक्स ऑफ योर चॉइस. सपोज़ आप चूज़ कर लेते हो बी, तो बी पे एक्सटीरियर एंगल एक तो भाई ऐसे बन सकता है, ठीक है. दूसरा कैसे बन सकता है, व्हाट इज़ द अनदर वे ऑफ मेकिंग एन एंगल, एक्सटीरियर एंगल एट बी. सो अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करती हूँ, सपोज़ करिए ये सेम ट्राइंगल है ए बी एंड सी. तो ए बी सी को अगर मैं जैसे यहाँ पे इस तरह से मैंने एक्सटेंड किया था, इंस्टेड मैंने इधर पे इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बन गया. तो कई सारे तरीके हो सकते हैं एट अ पॉइंट, एक वर्टेक्स के ऊपर आप एक्सटीरियर एंगल जैसा मैंने फर्स्ट डायग्राम में शो किया ऐसे भी बना सकते हैं और सेकंड डायग्राम में जैसा शो किया है वैसे भी बना सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच एन एक्सटीरियर एंगल इज़ फॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर वर्टेक्स. अब हमें क्या सीखना है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बीच की कोई रिलेशन, एक प्रॉपर्टी जो इस एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाली है. तो सबसे पहले तो देखो बेटा, आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गए हैं, इंटीरियर एंगल्स आपको पता हैं ऑलरेडी. मैंने अभी जो ग्रीन में मार्क किए थे फर्स्ट डायग्राम में वो इंटीरियर थे. अब हम समझते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ये क्या चीज़ें हैं अगर हम इनको एक साथ बात करें तो. तो हियर आई एम ड्राइंग अनदर ट्राइंगल. दिस इज ट्राइंगल से पी क्यू आर. इस ट्राइंगल का नेम है पी क्यू एंड आर. नाउ चिल्ड्रेन व्हाट यू डू इज़, यहाँ पर आप एक एक्सटीरियर एंगल बना लो कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का. सपोज़ करो हम ये वाला बना लेते हैं, ठीक है. क्यू पर हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया, इस तरीके की शेप का बन गया अब एक्सटीरियर एंगल.
अब बेटा आप देखो ये कौन सी वर्टेक्स पे आ गया है ये एंगल, ये आ गया है आपका एंगल ऑन द वर्टेक्स क्यू। ठीक है, ये कौन सी वर्टेक्स पे आ गया है, ऑन द वर्टेक्स क्यू। क्यू के अलावा कितनी वर्टेक्स बची है, अब दो वर्टेक्स, एक पी और दूसरा आर। अब बेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स जो अपोजिट वर्टेक्स पर हैं, यानी क्यू के अलावा जो बाकी दो वर्टेक्स बची उन पर प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। एक तो आपका ये है एंगल क्यू पे जो बन रहा है, एक ये पी पे जो बन रहा है और एक ये आर पे जो बन रहा है। इसमें से लेकिन बेटा सिर्फ दो एंगल्स ऐसे हैं जो इंटीरियर भी हैं और अपोजिट भी हैं। अपोजिट किसके, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट। एक्सटीरियर एंगल आपका क्यू पे बना है तो क्यू के अपोजिट जो बाकी वर्टेक्स बची पी और आर, वहाँ पर बनने वाला जो इंटीरियर एंगल है दैट इज़ द इंटीरियर अपोजिट एंगल फॉर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट क्यू। तो आपके काम का यहाँ पे जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो कौन से वाला है, दैट इज़ द वन जो मैं आपको ब्लू से अब मार्क कर दे रही हूँ। पहले ग्रीन से किया था, अब ब्लू से मार्क कर दिया जिसको मैंने। ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर ग्रीन है इट इज़ नॉट एन इंटीरियर अपोजिट एंगल, बल्कि जो नीचे आपके ब्लू से प्रॉपरली मार्क्ड हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला डार्क ब्लू हो गए हैं बिल्कुल, ये दो एंगल्स आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। और ये जो आपका रेड वाला एंगल है दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल। अब बेटा इन दोनों एंगल्स के बीच में देयर इज़ अ रिलेशन एंड द रिलेशन इज़ कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि अब बाकी कौन से एंगल्स बचे, ये एंगल पी एंड एंगल आर, इन दोनों का जो अगर आप सम कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो इस वाले एंगल के जो रेड में शो किया हुआ है उसके इक्वल आती है। अब मैं इसको आपको क्या करती हूँ, कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ और वैल्यूज़ के साथ समझाती हूँ कि ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ओके, तो हम यहाँ ले लेते हैं अपना ट्राइंगल, अगेन आई एम ड्राइंग विद रेड। ठीक है, सो दिस इज़ आवर ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल सपोज कीजिए ट्राइंगल का नेम है ए बी एंड सी ट्राइंगल। अब मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ बन गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल का नाम सपोज हम लिख देते हैं एंगल 1। अब देखो इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट जो बने हैं इंटीरियर एंगल्स वो मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, ए और सी। ठीक है, बी वर्टेक्स पे आपका अगर एक्सटीरियर एंगल बना है तो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ए और सी जो बाकी की दो वर्टेक्स हैं वहाँ पर बनेंगे। अब इनके नेम्स रख देते हैं, जो ब्लू वाले हैं उनके हम नेम्स रख देते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, सो ये है आपका एंगल 2 और ये वाला है आपका एंगल 3। सो यू हैव 3 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब बेटा रिलेशन क्या है, ये द एक्सटीरियर एंगल लिख दो ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू का साइन लगा दिया आपने, द सम ऑफ, यानी किसका प्लस करना है, द सम मतलब प्लस, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो ये हो गया आपका इस तरीके से सिचुएशन। ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपका एंगल 2, ठीक है, मान लीजिए आपका एंगल 2 इट इज़ अ 30 डिग्री एंगल एंड आपका जो एंगल 3 है मान लीजिए कि ये है 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एक 30 डिग्री का एंगल है एंगल 2 और दूसरा एंगल जो है आपका एंगल 3 वो 40 डिग्री का है। तो बेटा आपके एंगल 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे आप, एंगल 2 की जगह आप 30 लिख दोगे, एंगल 3 की जगह आप 40 लिख दोगे और जब आप टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 70 डिग्री। सो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और आपको एक्सटीरियर एंगल जब नहीं गिवन होगा तो वो आपको फाइंड आउट करना है। सो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे जो 1 है उसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री।
सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरे टाइप का एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक्सटीरियर एंगल दे देंगे और आपको एक इंटीरियर एंगल दे देंगे, थर्ड इंटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कैसी सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जैसे कि आपको ये दे दिया डायग्राम। अब हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ नीचे बना लेते हैं, ठीक है, सपोज़ इस वाली वर्टेक्स पे। तो ये बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल। बोल दिया आपको कि दिस एक्सटीरियर एंगल इट इज़ 120 डिग्री। और इंटीरियर एंगल्स आपके कौन कौन से हैं, इंटीरियर ऑपोजिट, ये वाली जो बाकी की दो बची हुई वर्टेक्स होती हैं, वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हम उनको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो ये मान लो एक आपको दे दिया कि 30 डिग्री है। अब आपको बोलेंगे प्लीज़ फाइंड आउट दिस वन, ये बोलेंगे आप फाइंड आउट करो। तो आपको पता है बेटा कि ये वाला एंगल है, जो आपको नहीं पता है इसको आप एक्स सपोज कर लीजिए अगर, तो फिर आपको पता है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को अगर आप ऐड कर दो, यानी एक्स और 30 को अगर आप प्लस कर दो, तो आपका जो थर्ड एंगल है एक्सटीरियर एंगल 120, ये उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इसको अब अगर सॉल्व करते हो आगे तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक्स इज़ इक्वल टू, ये 30 को नेक्स्ट साइड ले जाओ, जब 30 नेक्स्ट साइड में जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा। सो 120 माइनस 30 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपके आएंगे फर्स्ट टाइप के जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो आपको इंटीरियर एंगल्स दोनों दिए होंगे, इंटीरियर अपोजिट, उन दोनों को सिर्फ प्लस कर देना है। और जब आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल दे दिया, तो दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल आप एक्सटीरियर एंगल में से जो गिवन है उस वाले को माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें एक्सटीरियर एंगल एक्स दिया हुआ है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी आपको गिवन है, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यहाँ 50 डिग्री और 70 डिग्री के एंगल्स हैं। आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यू नो दैट बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, वी नो दैट exterior angle of triangle is equal to the sum of its interior opposite angles, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स जो हैं अपोजिट में उनका सम होता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये रहे आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 50 एंड 70, दोनों को ऐड कीजिए। सो x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 एंड आंसर इज 50 प्लस 70 120, सो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया ये 120 डिग्री। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको फिर से एक्सटीरियर एंगल है x और उसके बाद ये दोनों 65 और 45 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। दीज आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो बस इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वही तो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो आप फिर से लिखेंगे, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका x है इट इज़ इक्वल टू 65 प्लस 45, ठीक है। 65 और 45 को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। सो x इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। सिमिलरली बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपका एक्सटीरियर एंगल देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब बाकी की जो दो वर्टेक्स हैं, ये वाला इस वर्टेक्स पे बन रहा है, तो बाकी की दो वर्टेक्स पर ये 30 और 40 बन रहे हैं। यानी आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो 30 है, दूसरा 40 है। दीज आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब क्या होता है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम, ठीक है, दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो आप फिर वही लिखेंगे, वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of its interior opposite angles। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 डिग्री एंड 30 प्लस 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। सो योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ चिल्ड्रन, इन द फोर्थ पार्ट अगेन यू हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के आपको तीनों एंगल्स में से आपको 2 एंगल्स दे आर गिवन, द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर गिवन टू यू
एंड आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपने बाकी के 3 पार्ट्स में किया है. सो बाय द exterior angle property, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे एंड x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को प्लस करो. So 60 plus 60 will be 120. So your required angle x will be of 120 degree. Now let us solve the next question. So the fifth part of the question is given here. फिफ्थ पार्ट भी आपका बिल्कुल सभी पार्ट्स के जैसा ही है. आपको एक्सटीरियर एंगल x गिवन है बेटा, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आपको गिवन है 50 एंड 50. तो आपको क्या करना है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वापस से an exterior angle is equal to the sum of its interior opposite angles. So x is equal to 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों एंगल्स प्लस हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, तो बहुत इजी था ये. अब हम करते हैं सिक्स्थ पार्ट भी वैसा ही है. सिर्फ बेटा हर एक क्वेश्चन में आपके एक्सटीरियर एंगल अलग अलग लोकेशंस पर बनाए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है. यहाँ एक्सटीरियर एंगल इधर पे बनाया गया है, ठीक है, ऑन दिस वर्टेक्स, और इसकी बाकी की जो 2 वर्टेक्स बची ट्राइंगल की, उस पे एक पे 30 डिग्री एक पे 60 डिग्री का एंगल है. ये दोनों किस तरह के एंगल हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सम कर दीजिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का. 30 एंड 60 हैं तो 30 प्लस 60 करिए. जब आप 30 प्लस 60 करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जो सेकेंड तरीके से सॉल्व होगा, जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा, एक इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन होगा, और सेकेंड इंटीरियर अपोजिट एंगल यू विल हैव टू फाइंड आउट. सो बेटा यहाँ पे देखो 115 इज़ द एक्सटीरियर एंगल एंड 50 डिग्री इज़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, एक है x और दूसरा है 50. एक आपको पता है, दूसरा x है, यू डोंट नो इट, एंड दैट x इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. सो बेटा प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम वही कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. तो आप एज इट इज़ वही की वही प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे. तो इक्वेशन में जैसे आप पहले तो दोनों के दोनों एंगल्स लिख रहे थे आप इंटीरियर अपोजिट के, अब जो आपको नहीं पता है उसकी जगह आप सिंपली x लिख देंगे और बीच में प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट एंगल जो आपको नोन है वो नोट डाउन कर देंगे. सो x प्लस 50 इज़ इक्वल टू 115 डिग्री. ठीक है, यही है प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है. तो आपने दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लिख दिए, एक x था एक 50 था, दोनों को प्लस कर दिया और इक्वल हो गए ये 115 डिग्री के. अब बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है आपको. 50 को इधर लेके आइए, ये सब आपने चैप्टर 4 में सीखा था. ठीक है, तो 50 को आप जब राइट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 50. सो दिस विल बी x इज़ इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री. जब आप कैलकुलेशन करोगे 115 में से 50 को माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 65 डिग्री. सो इन दिस वे यू हैव बोथ द एंगल्स. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़, आपको यहाँ पर सेम उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक इंटीरियर अपोजिट एंगल गिवन है और दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल की वैल्यू x रखी हुई है. आपको सेम वही लॉजिक यूज़ करना है, दैट एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है, उसके बाद आप दोनों के दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को लिखिए. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 70 डिग्री प्लस x. अब ये किसकी इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के. एक्सटीरियर एंगल क्या है, 100, तो 70 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 100. अब आपको तो x फाइंड आउट करना है, सो आप 70 डिग्री को नेक्स्ट साइड ले जाएंगे. जब आप इसे नेक्स्ट साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -70.
So the equation will become x is equal to 100 degree minus 70 degree and आप further solve करो, 100 में से 70 minus करो, you will get 30 degree. Now the third part of the question. अब थर्ड पार्ट में देखो बेटा, आपको दो एंगल्स गिवन हैं, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. आप बोलोगे मैम हमें तो सिर्फ एक ही एंगल दिख रहा है, दूसरा एंगल तो नहीं दिख रहा है. तो बेटा कैसे नहीं दिख रहा है आपको? क्योंकि उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई है, बट आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दी है वैल्यू. तो जैसे कि आप ये वाला एंगल इफ़ यू नोटिस, ये किस शेप में बनाया हुआ है? इट इज़ अ स्क्वायर शेप्ड एंगल. तो जो स्क्वायर शेप में आपको एंगल कभी बना के देंगे ट्राइंगल में, तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली दैट इट इज़ अ 90 डिग्री एंगल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एंगल दिया है 90 डिग्री, दूसरा एंगल आपको दिया है 125 डिग्री. दो एंगल्स आपके पास हैं. थर्ड एंगल आपका x है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब बेटा जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा एक्सटीरियर है और कौन से दोनों इंटीरियर अपोजिट हैं. तो ये जो 125 है ये बाहर है. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द ट्राइंगल. सो दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं आपके x एंड 90. Now children, again by exterior angle property, exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. यानी ये जो 125 है ये 90 और x को प्लस कर दें तो आंसर आता है. ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया जब इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री. अब इसको आप सॉल्व करिए. x को आप लेफ्ट में रहने दो, 90 यू टेक टू द नेक्स्ट साइड. जब 90 अगले साइड जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट साइड में जाके माइनस 90 बन जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी 125 माइनस 90, माइनस करो आंसर आ जाएगा 35 डिग्री. सो ये आपका आ गया 35 डिग्री. एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में बेटा अगेन इट इज़ द सेम वे. आपको दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से एक गिवन है 60 डिग्री, दूसरा आपको x बोल दिया और एक्सटीरियर एंगल इज़ 120 डिग्री. अब बेटा क्या होता है? अगेन द सेम रूल दैट बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो आपके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं 60 एंड x, इनको ऐड कीजिए, x प्लस 60. ये किसके इक्वल होंगे? एक्सटीरियर एंगल यानी कि 120. सो x प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब बेटा आपको x निकालना है तो 60 को आप नेक्स्ट साइड ले जाओ. 60 को जब आप नेक्स्ट साइड ले जाओगे तो वो माइनस का 60 बन जाएगा. सो योर इक्वेशन विल बिकम x इज इक्वल टू 120 माइनस 60. 120 में से 60 माइनस करो, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ चिल्ड्रेन द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. फिफ्थ पार्ट क्या है? आपके पास 30 डिग्री है, आपके पास x है, आपके पास 80 डिग्री है और आपको पता है कि 80 डिग्री एक्सटीरियर में बना है, तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल. और बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं वो इंटीरियर में हैं और जिस वर्टेक्स पे 80 बना है उसके अलावा जो दो वर्टेक्स हैं उन पे है. तो मतलब कि दोनों कैसे एंगल हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो अगेन द सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो एक्सटीरियर एंगल्स आपका है 80 डिग्री. 80 डिग्री किसके इक्वल है? x और 30 के सम के इक्वल है, यानी कि x प्लस 30 के इक्वल है. ये आपकी इक्वेशन बन गई, x प्लस 30 इज इक्वल टू 80. अब आपको x फाइंड आउट करना है. अगेन यू विल टेक 30 टू द नेक्स्ट साइड. जब 30 नेक्स्ट साइड आएगा तो वो माइनस 30 बन जाएगा. जब माइनस 30 होगा तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 80 माइनस 30. 80 में से 30 माइनस करो, आंसर विल बी 50 डिग्री. सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 50 डिग्री. Now children, the last part and the last question of the exercise part 6. So ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बाकी के क्वेश्चन जैसा ही है. आपको तीन एंगल्स में से दो गिवन हैं. जो दो गिवन है उनमें से एक आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल है, एक आपका एक्सटीरियर एंगल है, और जो आपको नहीं गिवन है इट इज़ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. जितने जो आपके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनमें से एक है जो आपको
नहीं दिया हुआ है, बाकी एक आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को अगर प्लस करो तो वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है। तो आप यहाँ 35 और x को प्लस करेंगे, सो एड अप x प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन जब बन जाएगी तो आप 35 को राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x यहाँ पे रह जाएगा और ये 35 वहाँ पे चला जाएगा तो 35 तो माइनस का बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 75 में से 35 माइनस करो, आंसर विल कम आउट x इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो इस तरह से आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और आपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन 2 के अंदर में। और क्वेश्चन 1 में आपकी डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं बेस्ड ऑन द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, दोनों इंटीरियर एंगल्स जबकि गिवन होंगे। So these are the very simple questions. If you have any doubts, write in the comments, let me know. And if you like it, it's very good. Thank you for watching.